हम आनंद बाहर खोजने की कोशिश करते, यहाँ चले जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा। पर ये सब कुछ समय के आनंद है, सच्ची बात है। वरना एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मनोरंजन अगर किसी के पास है तो वो कौन है? मनुष्य। सबसे ज्यादा मनोरंजन किसके पास है? मनुष्यों के पास। सबसे ज्यादा बोर यही होता है। हर कुछ समय में बोर हो रहे हैं, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा मनोरंजन इसी के पास है। और यही आप संतों को देखिए जो जंगलों में रह रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, सब दुनिया से दूर है, फिर भी उनको किसी मनोरंजन की जरूरत। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी जंगल में चले जाइए, अर्थ है कि आनंद बाहर है ही नहीं, आनंद आपके अंदर है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो खुद के साथ खुश रहना जानता है, जिसको किसी भी भावना के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और हम तो इतने आदी हो चुके हैं दूसरों के कि हमको तो हर चीज में किसी और की जरूरत है, दुख में, सुख में, क्रोधित होने में, आनंद में, सब में। हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को देके रखा है, खेलो, और वो अपनी मनमानी करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ इतनी महिलाएं बैठी है, आपको कहीं जाना है तो आपने पूरा दिन सजने में लगाया, पूरा दिन तैयार होने में लगा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, खुद को कांच में देख रहे हैं, बड़े खुश हैं, अच्छे लग रहे हैं, है ना। घर से बाहर कदम रखा कि पड़ोस वाली ने, जिसने ठीक से देखा भी नहीं आपको, जिसने ठीक से आपको देखा भी नहीं, और उसने कह दिया कि अरे रंग अच्छा नहीं है, पूरे दिन की मेहनत खत्म। अब खुद को भी लगने लगता है कि रंग तो अच्छा, फिर मन में लगता है मैं तो मुंह कपड़ा निकाल रही थी, अभी तक तो आपको सब सही लग रहा था, अचानक क्या हो गया? और हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी, वो जैसा चाहे वैसे आपको नचाता है, उसको आपको प्रसन्न करना है, थोड़ी तारीफ कर देता है, आप बड़े। दुखी करना है, एक दो बातें कह देगा, दुखी हो गए। गुस्सा दिलाना है, एक दो अपशब्द कह देगा, आपका पारा चढ़ जाता है। तो हम में बंदर में अंतर क्या है? उसको मदारी नचाते, हमको लोग नचा रहे हैं। सच्ची बात है कि नहीं? कोई भी आता है नचा के चला जाता है, और भगवान ऊपर बैठे बैठे कहते होंगे कि कहाँ इसको मालिक बनाकर भेजा था और कहाँ ये दास के अलावा कुछ और रहकर नहीं, अपनी भावनाओं तक का मालिक नहीं बन सका। दुनिया का मालिक तो क्या बनेगा? और याद रखना, जब तक आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है ना, आपके पास धन दौलत नाम शोहरत कुछ भी आ जाए, आप दुखी ही रहेंगे। बड़े महल में भी व्यक्ति रो ही रहा है। तो खुश होने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। व्यक्ति हर जगह भागता है सुख ढूंढने के लिए, सुख उसी के पास है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति एक पार्क में झूले पर बैठा है, खुश है, सुकून में एकदम झूला झूल रहा है। एक गाड़ी आती है, उसमें से एक व्यक्ति उतरा। व्यक्ति ने कहा, क्या समय नष्ट कर रहे हो, खाली बैठे हो, काम धंधा कुछ है नहीं, काम करो जाके। उसको लगा, कौन है भाई, क्या काम करे, क्यों करे, जो करना है हम देखेंगे। तो वो उसको लेकिन सुनाने लगा, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। एक तो हमें राय देने की बड़ी आदत है, कोई पूछे नहीं हम राय देंगे। जब कोई पूछे तब बोलो ना, नहीं पूछ रहा तो आपको क्या लेना देना, उसकी जिंदगी, आप उसके बिल भर रहे हो क्या? उसको भरने, जो करना है करने दीजिए, पर राय देने की बड़ी, तो आकर वो जबरदस्ती ये करो, सामने वाले को लगा चलो ठीक है सुनते हैं। तो वो कहे कि क्या करें बताओ। बोले ऐसे ऐसे काम करो। बोले उससे क्या होगा? बोले इससे पैसे कमाओगे। बोले पैसे से क्या होगा? बोले गाड़ी खरीदना। बोले उसके बाद क्या करें? बोले और मेहनत करो। बोले फिर क्या करें? बोले बड़ा सा घर लेना। बोले उसके बाद, बोले उसमें से बड़ा सा झूला लगाना। बोले उसके बाद, बोले आराम से झूलना। बोले मैं वही कर रहा हूँ। बोले मैं अभी खुश हूँ,
जिस खुशी की तुम इतना घूम कर बात कर रहे हो कि ये करना, वो खुशी मुझे अभी महसूस हो रही है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि वो खुशी ऐसे ऐसे ये मिल जाती है, तब जाकर मिलती है। माँ बाप बच्चों को कहते ना, बेटा बस 12वीं पास कर लो फिर तो, और जिंदगी भर बेचारा ढूंढता ही रहता है कि मौज ऐश है कहाँ भाई, है ना। सबके माँ बापों ने ये झांसा दिया है, 12वीं कर लो फिर तो ऐश ही ऐश, डिग्री कर लो फिर तो ऐश ही ऐश, नौकरी कर लो, वो कभी जिंदगी भर मिली ही नहीं। मरी जाता है व्यक्ति, उसको लगता है शायद मरने के बाद तो ये सुख मुझे मिल जाए। तो हम आनंद बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद आपके अंदर है। भक्त अकेला भी खुश होता है, क्योंकि असलियत में वो कभी अकेला होता ही नहीं, उसके साथ हमेशा भगवान होते हैं। तब जो 7 दिन की कथा सुन रहे हैं, आप 7 दिन बाद खुद ये विचार करिएगा कि आप जो 3 घंटे की कथा सुनते हैं, इस 3 घंटे में आप फोन का इस्तेमाल कितनी देर कर रहे हैं, या दूसरी चिंताएं कितनी आ रही है, और आपको समझ आएगा ना के बराबर होता है। इतनी देर व्यक्ति घर पर नहीं बैठ सकता खाली, हर 10 मिनट में उसको फोन चाहिए, कभी कुछ चेक करना है, कभी कुछ चेक करना है, कुछ नहीं है तो जबरदस्ती ही देखना है। सच्ची बात है, हर व्यक्ति यही करता है। इतनी देर वो घर पर खाली नहीं बैठ सकता, लेकिन वही उतनी देर अभी आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, वो काम वहां फंसा है, ये व्यक्ति ये कर रहा है, वो आनंद में है। तो इसीलिए असली आनंद भगवान ही है। जो उनसे जुड़ गया ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जिस दिन दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, समझ लेना भक्त बन गए। ये लक्षण है भक्त के, वो कभी दुखी होता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, और उसकी मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती।